तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। तो चिंता कौन ही कर, मैं एसपी से बात कर लूंगा। अभी तक आए को नहीं, कठे पहुंचे? यहाँ नहीं आएगी तो कटे जाएगी। फोन पे बात हुई है, दुर्गा को ला रहे। दुर्गा आ रही है और कुंवर वो भी साथ में। कम से कम इस बात की तसल्ली तो हो गई ना कि कुंवर को उसके चंगुल से छुड़ा पाए। अब बस या चोरी का ब्याह करवा दो और फटाफट अपने ससुराल चली जा, यही अच्छा हो गए। कुंवर के भी एग्जाम खत्म होने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ कि कुंवर का भी ब्याह करवा दो। पानी भाई, पहले ये सब तो खत्म हो जावे। ये अनहोनी जो हुई है वो सब बाद में देखेंगे। ना अनहोनी कोनी, पर हाँ भगवान ही जाने। अब देखो ना, दुर्गा की माँ कट्टे से अड्डे अटक गई। बेटी मैंने वापस लेके आता। कोई तो हमारे पीछे पड़ा है, हमारे को हिसाब बराबर करना होगा पानी भाई। मैंने तो पहले भी बोला था, सारा हिसाब खत्म करो। मैंने कभी कौन ही सोचा था कि अचानक से मारे को किसी की जिंदगी लेनी पड़ सकती है। हमेशा सबके लिए मैंने दया भाव रखा है ना पानी भाई। बस अब अगर किसी को मारना पड़ेगा तो मारूंगा मैं, और कोई रास्ता ना है हमारे पास। कोई मारे घर में आके मारी हवेली में दुर्गा से पूछेगा मारी बेटी लौटाओ, मारी बेटी लौटाओ, या गांव वाले क्या सोचेंगे? ये बात अगर गांव वालों के सामने खुल गई ना पानी भाई, हमारी गद्दी और सत्ता दोनों हाथ से फिसल जाएंगे। और ये मैं किसी भी कीमत पर होने को नहीं दूंगा। इसलिए थड़े कह रहे हो बड़े कुंवर साहब, अब एक एक करके काम खत्म करते चलो, और जो भी करना है ना जल्दी जल्दी कर लो। दुर्गा को ले आया राजेश भाई। कट्ठे चढ़ गई थी तू? और कितनी ना कटाएगी मारी? चल जवाब दे। आप जो बोलेंगे वो करूंगी। अब शुभ काम में कैसी देरी पानी भाई, जो करना है जल्दी करते। कहाँ गई थी हमारे बेटे के साथ? थारे से पूछ रहा हूँ। वो बड़े पापा कुंवर साहब बोल रहे थे कि शादी के बाद मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए शादी तोड़ के मैं बड़ी माँ के पास दिल्ली चली जाऊं, वहां जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन कुंवर साहब जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर गए। उन्हें पढ़ाई पसंद है ना, इसलिए उन्हें लगा शायद शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगी। लेकिन मैंने उनसे कहा ऐसा नहीं होगा, कहा आप चिंता मत करिए। लेकिन वो एक बिल्कुल चुप, मैंने और कुछ न सुनना। दुल्हन है तो ज्यादा बात ना कर, सच और झूठ मिला के बात करती है ना। अरे वो गांव वाले थारी बातों पर विश्वास करते होंगे, लेकिन मैं राजेश थारी बातों पर कभी विश्वास को नहीं करता, समझे? ये राजेश, अपनी होने वाली बींदनी से ऐसे नाराज को नहीं होते। कल से दुर्गा ऐसा को नहीं करेगी है दुर्गा? चल
अब ब्याह के बाकी भी तो रस्में पूरी करनी है। चलो फटाफट तैयार हो जा, आजा। ले जा इसे। बोलिए पंडित जी को मंडप रेडी है। हाँ। जल्दी ले आना। वर वधू एक दूसरे को माला पहनाए। दिल की राहों पे तू संग चले चलो हम जोली, मैं थारा जन्मों से। दुर्गा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम ये भी जानती हो ना कि मेरा प्यार सच्चा है। तुम्हारी होली, तुम्हारे सपने देखने लगा हूँ दुर्गा, और अब इन्हें जरूर पूरा करूंगा। आपके सपने मेरे हैं और अब मेरे आपके। आंखों में जागे हैं सपने सलोने, छूटते जाए। जितना झमेला तू इकट्ठे करेगी उतनी ही मुसीबत में थारा वो कुंवर सा फंसेगा। वो फोटो कॉलेज और अस्पताल में सबके पास पहुंचा देगा। हुकुम बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम ये भूल जाएंगे कि कुंवर सा हुकुम के बेटे हैं। हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हम तो कहते हैं दोनों को मार दो। मुझे माफ करना कुंवर सा। मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली। मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ा तो? दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे कभी अलग नहीं कर सकती। अरे रुके रुके दुल्हे राजा, माला तो पहनते जाइए। तुमने मुझे माला पहनाई, मैंने तुम्हें माला पहनाई। इसका मतलब हमारी शादी हो गई। अब वर वधू फेरों के लिए आगे आ जाइए। हम हमेशा साथ होंगे दुर्गा। हमारी अपनी दुनिया होगी, और उस दुनिया में ना हम बहुत खुश होंगे। दिल की राहों पे तू संग चले चले हम जोली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली। अब वर वधू के मांग में सिंदूर डाले।
कोई चाहकर भी हमें अलग नहीं कर सकता, पर पहले अभी प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ोगी। क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया ना दुर्गा, तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। वाह दूधो नाव पूतो फड़ो, कहीं देख रहे हो? ढोल बजाओ, खुशी मनाओ, नाचो गाओ, आखिर में शादी हो गई। ताली बजाओ, ताली बजाओ। मुझे ना अंधेरा हमेशा से पसंद था नुआ। आज भी उस अंधेरे में थोड़ी सी अच्छाई बाकी है, और जो रोशनी है ना, उसके भीतर एक ऐसा अंधेरा है जो किसी को भी खा जाए। बस मैं उसी रोशनी में जाने से डरता हूँ। आपने पूरी कोशिश की भाई, प्लीज अफसोस मत कीजिए। कोशिश की ना, पर नाकाम रहा। नहीं भाई, आप कुछ नहीं कर सकते थे, यहाँ पर बहुत रोक टोक है। दुर्गा को आखिर उनकी बात माननी पड़ी, और आपको मैं नहीं मानना चाहता था ना, मैं नहीं मानना चाहता था। दुर्गा को लेकर भाग जाना चाहता था मैं। इतना आसान नहीं है, वो लोग कभी ना कभी आपको पकड़ ही लेते। बड़े पापा जब अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई बुरा बनने में मजबूर करे तो। मैं तुम्हारे बड़े पापा से नहीं डरता। सच बोलने की हिम्मत है मुझे, पर क्या करूं? मेरी हिम्मत नहीं, मेरे सच ने ही मुझे हरा दिया। दुर्गा के सच ने मुझे झुका दिया, हरा दिया। छोड़ो यार, हो गई शादी उनकी तो। दुर्गा को राजेश की हो जाने दो, घर बसा लेने दो उसके साथ उसे। नहीं देखूंगा आज के बाद उसका चेहरा, कभी कभी नहीं देखूंगा। दुर्गा को भी बहुत बुरा लग रहा होगा। वो ये सब जो कर रही है अपनी मर्जी के खिलाफ कर रही है, उसे करना पड़ रहा है। नहीं मानता मैं इस बात को। वो कर रही है क्योंकि वो करना चाहती है। हम लड़के हैं भाई, आदमी, और एक आदमी का दिल जैसे सोचता है, मुझे नहीं लगता हम कभी एक औरत के दिल को समझ पाएंगे। दुर्गा की आंखें, उसका चेहरा देखकर ही समझ आता है कि वो कितने दर्द में है। दर्द में